ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना प्रेम चालसी। रत्नकरण सावकाचा पूज्यपाद समतभद्र आचार्य देवदार रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार भावना अधिकार है। 16 भावना की चर्चा करने के बाद धर्म के 10 लक्षण, 10 लक्षणी धर्म की चर्चा प्रारंभ की थी हम लोगों ने। गत 2-3 दिन से हमारा स्वाध्याय बंद था। लास्ट हमने उत्तम तप धर्म की चर्चा की थी। अंतरंग और बहिरंग तप, स्वरूप प्रतपन तप, स्वरूप में ही स्थिर रहना, उसका नाम तप है। अपना उपयोग उपयोगवान के साथ जोड़े रहना, गुप्तियों में मत घूमना, मन योग वचन योग का योग में मत घुमाना उपयोग, और उपयोग उपयोगवान के साथ जोड़ाना, स्वरूप प्रतपन, उसका नाम तप है। फिर 8वां क्रमांक पे उत्तम त्याग धर्म है। त्याग मतलब छोड़ना। कई लोग उसको दान में भी लेते हैं, लेकिन दान में एटलीस्ट 2 व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। दान में एक देने वाला हो और एक लेने वाला हो। त्याग में बस शुभ भाव का त्याग, मतलब अपने स्वरूप में बैठना और त्याग हो जाना। पर वस्तु का ग्रहण नहीं है तो त्याग किसका। लेकिन फिर भी त्याग होता है, क्योंकि दिखता है वहां पे बाह्य में कुछ न कुछ संयोग दिखते हैं, और वो संयोग के आधार से ये हम उसको थोड़ा त्याग नाम दे देंगे। पढ़ते हम पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा मालूम पड़ेगा। देखो, अब त्याग धर्म, अब उत्तम त्याग धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। त्याग इस प्रकार जानना, जरा व्यवहार से बात है। देखो, जिन्होंने धन संपदा आदि परिग्रह को कर्म के उदय जानित पराधीन विनाशिक अभिमान को प्राप्त कराने वाले, तृष्णा बढ़ाने वाले, राग द्वेष की तीव्रता करने वाले, आरंभ की तीव्रता करने वाले, हिंसादि 5 पाप का मूल जानकर उसे अंगीकार ही नहीं किया वे उत्तम पुरुष धन्य है। क्या कहा?
ये सब जो है ना, धन दौलत जमीन जोड़ू, वो क्या है? हिंसा आदि 5 पापों का मूल जानकर उसे अंगीकार ही नहीं किया, वो पुरुष धन्य है। अरे वो मेरी वस्तु है ही नहीं, मैं इसका ग्रहण नहीं कर सकता हूं, ग्रहण मैं नहीं कर सकता हूं मैं। अरे कि कोई व्यक्ति कहते हैं ना, मैं आपको आभार, आप बहुत ही संबोधन करते हैं ना, सम्मान करते हैं, आभार देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, तो आभार के लिए भी कोई राजी रेडी नहीं होता। मुझे ये भार नहीं चाहिए, गुरुदेव श्री का है, गुरुदेव श्री को ही दे दिया है मैंने। मतलब ज्ञानी पुरुषों का है, ज्ञानी पुरुषों को दे दिया है, मेरी बात है। लेकिन ये जो तुमने फुलहार करवाया, ये सब अभिमान का प्रतीक है। वो अभिमान, मान चढ़ जाता है, मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे कुछ आता है, ऐसा। जिन्होंने इसे अंगीकार करके फिर उसे हलाहल विष जानकर जीर्ण तूर्ण की तरह त्याग दिया, उनकी भी अचिंत्य महिमा है। तूर्ण की तरह, ये वो एक उदाहरण है ना, एक है कहानी कि भाई पति पत्नी दोनों ने दीक्षा धारण ले ली। पत्नी को बहुत ही सोने के गहने बहुत पसंद थे। रास्ते में विहार कर रहे थे और किसी का बाली गिरा हुआ होगा, तो मुनिराज को ऐसा, ये तो उदाहरण है, उदाहरण की तरह लेना भाई। जैसे मुनिराज को भी भाव नहीं आता और अर्जिका माता को भी भाव नहीं आता। और दूसरी एक बात कि अपने जो कुटुंबी हैं, अपने सगे वाले हैं, वो एक संग में कभी नहीं रहते। पति पत्नी है, दोनों एक संग में कभी नहीं रहते, लेकिन फिर भी ठीक है। तो वो ढक रहे थे, तो पीछे अर्जिका माता ने कहा कि धूल को धूल से ढक के क्या फायदा, दोनों धूल है। ऐसा है, इतना वैराग्य, इतना वैराग्य यानी कि अपने स्वभाव की इतनी उद्धता, मैं कौन हूं उसकी उद्धता, एकदम यानी कि वही उसकी ही महिमा, उसकी महिमा में बाकी सब अभिमान को उठा। कितने ही जीवों का तीव्र राग भाव मंद नहीं हुआ, इसलिए समस्त परिग्रह त्यागने को समर्थ नहीं है। वे सराग धर्म में रुचि रखते हैं, पापों से भयभीत हैं। वे इस धन को उत्तम पात्रों के उपकार के लिए दान में लगाते हैं। जो धर्म के सेवन करने वाले धनवान हैं, वे अन्न वस्त्र आदि द्वारा निर्धन जनों का उपकार करने में धन लगाते हैं। धर्म के आयतन, जिन मंदिर आदि बनवाने में, जिन सिद्धांत शास्त्र लिखवा देने में, उपकरण में, पूजनादि में, प्रभावना में धन लगाते हैं। दुखी दरिद्री रोगियों के उपकार में तन मन से करुणावान होकर धन लगाते हैं। वे अपना धन व जीवन सफल करते हैं। अपना धन व जीवन सफल करते हैं। क्या किया? मतलब धन है लेकिन अच्छी तरह लगाओ, परिग्रह बढ़ाओ मत। धर्म आयतनों में भरपूर दान दो, कषाय रहित दान दो। देखो ये मतलब यहाँ पे दान की भावना से लिखा गया है। हकीकत में त्याग है, वो चीज मेरी है ही नहीं, ये चीज मेरी है ही नहीं। मानो कि ये है 2000 रुपए की पूरा बंडल है 2 लाख का, वो मेरा है क्या? नहीं है मेरा, मेरा है ही नहीं। लेकिन उसके ममत्व का त्याग,
ये मेरा था, मेरा होने वाला था, मेरा इसने छीन लिया, ये सब भाव के त्याग, बरोबर है। अरे त्याग अंदर में होता है, अंदर में, और चीज देनी तो स्टेप बाय स्टेप दी जाती है। देखो, दान है वह धर्म का अंग है। अपनी शक्ति प्रमाण भक्ति पूर्वक गुणों के धारी उज्जवल पात्रों को जो दान देते हैं, वह जीव की महान सुख सामग्री को परलोक ले जाने वाले हैं तथा निर्विघ्न स्वर्ग को वह भोग भूमि को प्राप्त कराने वाले हैं, ऐसा जानो। दान की महिमा तो अज्ञानी बाल गोपाल भी करते हैं। वे कहते हैं कि जिसने पूर्व भवों में दान दिया है, उसी ने अनेक प्रकार की सुख सामग्री पाई है तथा जो अभी देगा सो आगे पाएगा। अतः जो सुख संपदा का इच्छुक हो, उसे दान देने में ही अनुराग करना चाहिए। जो दान देने में उद्यमी नहीं है, केवल मरण पर्यंत के लिए धन का संचय करने में ही उद्यमी है, वे यहाँ पर तीव्र आर्त परिणाम से मरकर सर्प आदि दुष्ट तिर्यंच की गति पाकर नरक निगोद को प्राप्त करते हैं। धन क्या साथ जाएगा? धन तो कुछ जाने वाला ही नहीं है साथ में। धन क्या साथ में जाएगा? धन पाना तो दान से ही सफल है। दान रहित का धन घोर दुखों की परिपाटी का कारण है। यहाँ पर ही कृपण की घोर निंदा होती है। लोग कृपण का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। कृपणा सुम का नाम लेने को भी लोग अमंगल मानते हैं। दानी में कोई अवगुण या दोष हो तो वह दोष भी दान से ढक जाता है। दानी के दोष दूर भाग जाते हैं। जगत में निर्मल कीर्ति दान से ही फैलती है। दान देने से बैरी भी बैर छोड़ देते हैं, चरणों में झुक जाते हैं। अपना अहित करने वाले भी मित्र हो जाते हैं। जगत में दान बड़ा है। सच्ची भक्ति से थोड़ा सा भी दान देने वाला भोग भूमि के भोगों को 3 पल्य पर्यंत भोग कर देवलोक में चला जाता है। देना ही जगत में ऊंचा है। देने वाले का हाथ ऊंचा रहता है ना, देने वाला। दान ऐसे देखे तो 4 प्रकार के दान है ना। देने वाले का हाथ ऊंचा रहता है, लेकिन लेने वाला आहार दान में उससे भी ऊंचा है। याद रखना। महान मुनिराज हैं, मंगलकारी मुनिराज, जो आहार दान लेके अपना मंगलमय कार्य करते हैं। देखो, देना ही जगत में ऊंचा है। विनय सहित व स्नेह के वचन सहित होकर दान देना चाहिए। दानी को ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम इसका उपकार कर रहे हैं। अरे मुनिराज आपके पास से दान लेके आपके भी उपकार करते हैं। आई बात समझ में? आपका धन इसमें जाएगा, वो इस संस्था में जाएगा, वो संस्था वाले आपके पे उपकार करते हैं। आई बात समझ में? लोभ रूप अंधकूप में पड़े हुए दानी तो पात्र को अपना महान मानकर महान उपकार करने वाला मानता है। लोभ रूप अंधकूप में पड़े हुए को वहां से निकालने का उपकार पात्र
बिना कौन करे। लोभ रूपी अंधकूप में पड़े हैं ना, बहुत सारे पैसे पड़े हैं। पात्र बिना लोभियों का लोभ नहीं छूटता। पात्र बिना संसार से उद्धार करने वाला दान कैसे बनता। धर्मात्मा जनों को तो पात्र के मिलने के समान, दान देने के समान अन्य कोई आनंद नहीं है। बड़ापना, धनाढ्यपना, ज्ञानीपना पाया है तो दान में ही उद्यम करो। 6 काय के जीवों को अभय दान देवो। अपक्ष का त्याग करो, बहुत आरंभ को घटाओ। देख शोध कर उठाना, धरना, यत्नाचार रहित निर्दयी होकर प्रवर्तन नहीं करो। किसी प्राणी मात्र को मन वचन काया से दुखी नहीं करो। दुखियों पर करुणा ही करो। यही गृहस्थ का अभयदान है। इससे संसार में जन्म, मरण, रोग, शोक, दरिद्र, वियोगादि संताप के पात्र नहीं बनोगे। देखो, दान 4 प्रकार के दान गए हैं ना। इसमें पैसे का दान तो दान है ही नहीं। औषधि दान, अभय दान, आहार दान और ज्ञान दान। ज्ञान दान दो, शास्त्र दान दो, बाकी और किसी का दान है ही नहीं। हमने जमीन दे दी, हमने वो दे दिया, वो दे दिया, वो दान नहीं। अरे वो जमीन का टुकड़ा तुम्हारा है क्या? पैसा तुम्हारा है क्या? आहार तुमने शुद्ध आहार बनाया, अपने लिए बनाया था और अपने में से मुनिराज को, आर्जिका माता को दान दिया। चल ठीक है, अभी तेरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, अभय दान। तेरे को कोई बुरा वचन नहीं कहेगा, अभी तेरे को सब अच्छी तरह से बोलेंगे, तेरे मन के अंदर कषाय पैदा नहीं करने देंगे। अभय दान, कोई बुरा नहीं कहेगा किसी को। ऐसा है भैया। संसार में, संसार के बढ़ाने वाले, हिंसा को पुष्ट कराने वाले, संसार को बढ़ाने वाले, हिंसा को पुष्ट करने वाले, मिथ्या धर्म की परूपणा करने वाले, युद्ध शास्त्र, श्रृंगार शास्त्र, मायाचार के शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, रस रसायन, मंत्र जंत्र, मारण वशीकरण शास्त्र महापाप के प्ररूपक हैं। इनको अति दूर से ही त्याग देना चाहिए। भगवान वितराग सर्वज्ञ के कहे दया धर्म की परूपणा करने वाले, स्वादवाद रूप अनेकांत का प्रकाश करने वाले, नए प्रमाण द्वारा तत्वार्थ की परूपणा करने वाले शास्त्रों को अपने आत्मा को पढ़ने पढ़ाने के द्वारा आत्मा के उद्धार के लिए अन्य को व अपने को अपने के लिए दान करो। शास्त्र दान आया। अपनी संतान को ज्ञान दान करो तथा अन्य धर्म बुद्धि वालों को, धर्म के रोचक इच्छुओं को हो, उनको शास्त्र दान करो। जो ज्ञान के इच्छुक हैं वे ज्ञान दान के लिए पाठशाला की स्थापना करते हैं, क्योंकि धर्म का स्तंभ ज्ञान ही है। जहाँ ज्ञान दान होगा वहाँ धर्म होगा। अतः ज्ञान दान में प्रवर्तन करो। ज्ञान दान के प्रभाव से निर्मल केवल ज्ञान प्राप्त होगा। रोग का नाश करने वाले प्रासुक औषधि का दान करना चाहिए। औषधि दान बड़ा उपकारक है। रोगी को तुरंत तैयार औषधि मिल जाए उसका बड़ा आनंद है। किसी निर्धन को जिसकी सेवा टहल करने वाला कोई नहीं हो, यदि उसे तैयार बनी हुई औषधि मिल जाए तो वह उसे निधियों के लाभ के समान मानता है। औषधि लेकर जो स्वस्थ हो जाता है वह समस्त व्रत, तप, संयम पालता है, ज्ञान का अभ्यास करता है। औषधि दान के द्वारा वात्सल्य, स्थितिकरण, निर्विचिकता इत्यादि अनेक गुण पुष्ट होकर होते हैं। औषधि दान के प्रभाव से रोग रहित देवों की वैक्रियक देह प्राप्त। कितनी जबरदस्त बात बताई। मतलब दान का महात्म है। श्रावक के
6 आवश्यक में दान एक आवश्यक है। नित्य दान देना चाहिए, नित्य। हमारी तो भाई दान देने के लिए भी इतनी तुम्हारी ताकत होनी चाहिए। आहार दान समस्त दानों में प्रधान है। प्राणी का जीवन, शक्ति, बल, बुद्धि, ये सभी गुण आहार बिना नष्ट हो जाते हैं। जिसने आहार दान दिया उसने प्राणियों को जीवन, शक्ति, बल, बुद्धि सभी कुछ दिया। आहार दान से ही मुनि व श्रावक का समस्त धर्म चलता है। आहार बिना ये मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। आहार ही सभी रोगों का नाश करने वाला है। जो आहार दान देता है वह मिथ्या दृष्टि भी भोग भूमि में कल्प वृक्षों के द्वारा प्रदत्त 10 प्रकार के भोगों को असंख्यात काल तक भोगता है। तथा क्षुधा तुषादि की बाधा रहित होकर आंवले के बराबर 3 दिन के अंतर से भोजन करता है। सभी प्रकार के दुख, क्लेश आदि से रहित होकर असंख्यात वर्ष तक सुख भोग कर देवलोक में जाकर उत्पन्न होता है। अतः धन को पाकर 4 प्रकार के दान में प्रवर्तन करो। जो निर्धन हैं वे भी अपने भोजन में से जितना बने इतना दान करो। आपको आधा भोजन मिले तो उसी में से भी ग्रास 2 ग्रास दुखी, भूखे, दीन दरिद्रियों को दो। बस समझो, दीन दरिद्रियों को दे दो भाई, देना चाहिए भैया आहार दान। क्योंकि है भाई, उसके अंदर है, सामने वाले की शांति हुई ना, वो एक बहुत बड़ी उसकी आवश्यकता हमने पूरी की। और वो आवश्यकता देखो, पात्रदान कहा ना, ऐसा किसी को भी जो वो कुछ पीता है, कुछ भी लेता है, ड्रग सेवन करता है, दारू पीता है वगैरह, वो करता है, उसको तो कुछ है ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं है यहाँ पर। उसको तो कुछ देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो तुम्हारे पैसे व्यर्थ जाने वाले हैं। तुम्हारा जो भी है दान देते हो वो व्यर्थ जाने वाले हैं। ऐसे जीवों को तुम ज्ञान करा सकते हो, वहां से वो रास्ते से ऐसा कार्य कर सकते हो तुम। बहुत जरूरी है वो सब। हाँ, मिष्ट वचन बोलना भी बड़ा दान है। आदर सत्कार, विनय करना, स्थान देना, कुशल पूछना, ये महादान है। दुष्ट विकल्पों का त्याग करो। पापियों में प्रवृत्ति का त्याग करो। 4 कषायों का त्याग करो। विकथा करने का त्याग करो। दूसरों के सत्य व असत्य दोष कभी नहीं कहो। अन्याय का ग्रहण करने का दूर से ही त्याग करो। अन्याय का ग्रहण करने का दूर से ही त्याग करो। हे ज्ञानी जनों, यदि अपना हित चाहते हो तो दुखी जीवों को तो दान करो, तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि गुणों के धारकों का महान विनय पूर्वक सम्मान करो। समस्त जीवों के प्रति करुणा करो। मिथ्या दर्शन का त्याग करो। राग द्वेष मोह के धारक कुदेव, आरंभ परिग्रह के धारक वेशधारी कुगुरु, हिंसा के पोषक, राग द्वेष को पुष्ट करने वाले मिथ्या दृष्टियों के शास्त्र, इनकी वंदना, स्तवन, प्रशंसा करने का त्याग करो। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके निग्रह करने में बड़ा प्रयत्न करो। क्लेश देने के कारण अप्रिय वचन, गाली के वचन, अपमान के वचन, मद सहित वचन कभी नहीं कहो। इस प्रकार दूसरों के दुख का कारण अपने यश को नष्ट करने वाला
धर्म को नष्ट करने वाला, मन वचन काय के प्रवर्तन का त्याग करो। इस प्रकार त्याग धर्म का संक्षेप में वर्णन किया। भाई बस समझ में देखो, वचन भी बोलते हैं ना, तो किसी को कर्कश भरे, वो उत्तम सत्य धर्म था ना, उत्तम सत्य धर्म में बहुत बड़ा लंबा लंबा मतलब बहुत ही विस्तृत पूर्वक बताया। तो हम वचन बोलते हैं तो वचन भी एकदम आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक, विनय पूर्वक के वचन होने चाहिए। और ज्ञानी जनों को तो अंदर हृदय में बिठा देना चाहिए। आचार्य देवों को, ज्ञानी पुरुषों को, जिनवाणी माता को, देवशास्त्र गुरु को अंदर हृदय में बिठा देना चाहिए। उनका इतना सत्कार करना चाहिए। जो जिनवाणी सुनते हैं, जिनवाणी का रसोस्वादन करते हैं, हम वो सुनते हैं, हमें सुनाते हैं, ऐसे जीवों के लिए तो बहुत ही विनय पूर्वक, महाविनय पूर्वक सम्मान करना चाहिए उनका। देखो, अभिमान की बात नहीं है, तुम उनका सम्मान करो, अभिमान तुम्हारा टल जाएगा। तुम सम्मान नहीं करोगे तो तुम अभिमानी हो जाओगे, अरे इसमें क्या हो गया, ये तो उनका वो है, उनका वो है। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए भैया। बहुत ही सुंदर बात बताई, उत्तम त्याग धर्म और दान के विषय में बहुत ही सुंदर समझ में आया। और भी है उत्तम आकिंचन्य धर्म, कल आएगा। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो।